सेकेंड अटेम्प्ट का जो लास्ट शिफ्ट था आपको याद है 20 में मॉर्निंग शिफ्ट, दिस वाज लास्ट। मैंने पहले भी कहा था आपको कि 21 को कुछ नहीं है, बताया था ना आपको मैंने पहले कि इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ 10 ही शिफ्ट है, 11 ही शिफ्ट है एंड ऑल, ठीक है 11 ही शिफ्ट थे। तो 20 में मॉर्निंग ये लास्ट शिफ्ट था सेकेंड अटेम्प्ट में, और उसी दिन सुबह नोटिफिकेशन आया और मॉर्निंग शिफ्ट के बाद रिस्पॉन्स शीट आ गई थी। तो 20, 21, 22 ये 3 दिन थे जहां पे आपको रिस्पॉन्सेज मतलब दिखाए गए थे, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ, ये सारा करा था। सो बेस्ट ऑफ 2 कैसे होता है सर? अब बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज्ड भी है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मुझे फिजिक्स में 97 मिले और सेकंड अटेम्प्ट में 93 तो क्या 97 पिक होंगे? फिर उसके बाद केमिस्ट्री में 92 और वहाँ 95 तो क्या यहाँ का 95 होगा? तो फिजिक्स का यहाँ का, केमिस्ट्री का यहाँ का, मैथ्स में 99.32, 99.82 तो यहाँ का होगा क्या? बेस्ट ऑफ 2 का मतलब क्या? फिजिक्स में बेस्ट ऑफ 2, केमिस्ट्री में बेस्ट ऑफ 2, मैथ्स में बेस्ट ऑफ 2? ऐसा नहीं है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा आपका पिछला एक हफ्ता? मैंने सोचा था कि पिछला एक वीक थोड़ा साइलेंट वीक होगा, सेकेंड अटेम्प्ट की एग्जाम्स खत्म होगी और थोड़ा समय मुझे भी मिलेगा। इतने सारे लाइव लेक्चर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लिए, सेकेंड अटेम्प्ट में भी हर दिन आपसे लाइव जुड़ा था, टेस्ट सीरीज थी, फिर पेपर के डिस्कशंस थे, सब करते हुए ब्रेक लेने का मौका ही नहीं मिला। तो सोचा सेकेंड अटेम्प्ट के जब आखिरी के 2 शिफ्ट्स बचे हैं तब ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद हर बार की तरह सीईटी सेल थोड़ा टाइम देगा, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स शीट्स आएंगे। लेकिन सीईटी सेल ने तो बहुत ही फास्ट काम किया। 20 मई को लास्ट शिफ्ट हुआ था, याद है आपको? मॉर्निंग का ही शिफ्ट था सिर्फ, और उसी दिन नोटिफिकेशन भी आ गया, उसी दिन आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आ गई फर्स्ट अटेम्प्ट की। बहुत कुछ फास्ट हो गया, राइट? तो अब आज लौटा हूं, आज सुबह ही ट्रैवल करके आया हूं और सोचा आपसे बात तो कर लूं। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपसे फिर से, अब बहुत दिन 7 दिन हो गए थे ना, अच्छा लगता है जब आपसे कनेक्टेड रहता हूँ, आपके बारे में बात करता हूँ, बहुत सी चीजें होते रहती है यहाँ पे। और पिछला एक हफ्ता कैसा रहा, क्या रहा, उस पर भी डिस्कस करें। आगे अब क्या होगा वो भी जान लेते हैं। बट पिछले एक वीक में मेरे टीम ने बहुत एफर्ट दिया है, स्पेशली कुलदीप ने। देखा ना आपने वीडियोस, हर तरह के वीडियो जो डालने चाहिए थे। क्या कहते हो, मेरे टीम के एफर्ट के लिए क्या स्कोर रहेगा? है ना 100 on 100। बहुत अच्छी टीम है, बहुत ज्यादा प्यार करती है आप लोगों को भी और बहुत एफर्ट देती है आप लोगों के लिए, तभी तो क्वालिटी काम हम कर पा रहे हैं, ठीक है? तो यस, मेरी टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट दिया है, मेरी तरफ से भी उनको 10 on 10, 100 on 100 है। चलिए अब आज बात करेंगे सेकेंड अटेम्प्ट की आंसर की कब आएगी, फिर उसके बाद बेस्ट ऑफ 2 पहली बार हो रहा है एमएचटी सीईटी में, 2 अटेम्प्ट्स है, दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे, फिर कैसे सिलेक्ट होंगे। तो एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, छोटा सा वीडियो है, प्यारा सा वीडियो है, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक? ओके, तो जैसे मैं टाइमलाइन की बात करूं, सेकेंड अटेम्प्ट का जो लास्ट शिफ्ट था आपको याद है 20 में मॉर्निंग शिफ्ट, दिस वाज लास्ट। मैंने पहले भी कहा था आपको कि 21 को कुछ नहीं है, बताया था ना आपको मैंने पहले कि इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ 10 ही शिफ्ट है, 11 ही शिफ्ट है एंड ऑल, ठीक है 11 ही शिफ्ट थे। तो 20 में मॉर्निंग ये लास्ट शिफ्ट था सेकेंड अटेम्प्ट में, और उसी दिन सुबह नोटिफिकेशन आया और मॉर्निंग शिफ्ट के बाद रिस्पॉन्स शीट आ गई थी। तो 20, 21, 22 ये 3 दिन थे जहां पे आपको रिस्पॉन्सेज मतलब दिखाए गए थे, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ, ये सारा करा था। तो हमें पता चला, हमने भी बताया, मैंने भी पूरा पेपर सॉल्व किया, जितने भी ऑब्जेक्शंस आपने भेजे थे मैं वहां घर बैठ के, मेरा घर अमरावती में एक तालुका प्लेस है दरियापुर, वहां गया था मैं, ओके? और वहां बैठ के मैं आपके क्वेश्चंस देख रहा हूं कि यार ये इतने अराउंड 26-27 क्वेश्चंस भेजे थे जो निगेटिव है, गलत है, ये है, वो है, बट एक ही क्वेश्चन था जिसमें ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता था, वो साइन वाला। तो एक मैथ्स में था। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीईटी सेल ने इतने कम मिस्टेक्स किए, और इसकी जो पूरी क्रेडिट है आई थिंक वो एआई की तरफ जाने वाली है, ठीक है? तो मैथ्स 1 था, केमिस्ट्री में भी 1 ही गलती थी, और फिजिक्स में 5 दिखाई दिए थे। तो ये ऑब्जेक्शंस मैंने बताए भी थे, हमारी टीम ने वीडियो भी बनाया था इस पर, ठीक है? तो ये 7 ऑब्जेक्शंस थे। अब आपने ऑब्जेक्शन रेज कर लिया, अब अगला काम है रिड्रेसल करना, कि इसमें से सीईटी सेल क्या सातों के सातों के लिए ऑब्जेक्शन जो है मान लेगी, सबको वो जो भी देना है कि आंसर की चेंज है, बोनस है, जो भी है, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्शन रिड्रेसल। तो ये अब आगे अगले 1-2 दिनों में होना चाहिए, राइट? तो आज 25 तारीख है, तो 26-27 ये हो सकता है ऑब्जेक्शन रिड्रेसल का। और जितनी स्पीड से सीईटी सेल काम कर रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट जितने फास्ट उन्होंने निकाला, मुझे लगता है सेकेंड अटेम्प्ट भी वो फटाफट इस वीक में ही निकालेंगे। तो इस वीकेंड तक 28, 29, 30 ये डेट्स हो सकते हैं रिस्पॉन्स शीट जहां आपको मिलेगा सेकेंड अटेम्प्ट का देखने के लिए। अब आप सब जानते हो
कैसे दिखती है रिस्पॉन्स शीट, कहाँ लॉग इन करके दिखना होता है, मार्क्स कहाँ कैलकुलेट करना होता है, सब जानते हो ना कहाँ कैलकुलेट करना होता है? बिल्कुल प्रवेशंक ऐप पर। हमने छोटे छोटे बहुत सारे टूल्स बनाए हैं, इस पूरे जर्नी को बहुत आसान करने के लिए हमने पूरी कोशिश करी है। तो सेकेंड अटेम्प्ट की रिस्पॉन्स शीट आएगी। अगेन आप प्रवेशंक ऐप पे जाना, जो बच्चे नए हैं ऐप डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री है। वहां पे अपने मार्क्स कैलकुलेट करोगे, राइट, प्रिडिक्ट करोगे परसेंटाइल। कर लिया ना आपने प्रिडिक्ट, देखा ना आपने फर्स्ट, राइट, कैलकुलेटर फर्स्ट अटेम्प्ट के जो आपके मार्क्स है उसका मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस बनाया था, बहुत 1.5 दिन मैंने उसी में लगाए थे। 7 दिन का ब्रेक था, उसमें भी 1.5-2 दिन तो काम करवा ही लिया मुझसे आपने, ठीक है। तो मार्क्स कैलकुलेटर हो गया, परसेंटाइल प्रिडिक्टर हो गया, ये सब आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी प्रवेशंक पर मिलेगा। तो इस वीक के एंड तक सेकंड अटेम्प्ट के रिस्पॉन्स शीट्स आपको देखने मिल जाएंगे, और फिर है ना फर्स्ट हाफ ऑफ जून रिजल्ट आ जाएगा। यही मैं कह सकता हूँ और यही दिख रहा है, जितनी स्पीड से सीटी सेल काम कर रहा है यही होना चाहिए। इनफैक्ट पीसीबी का ऑब्जेक्शन रिड्रेसल आ भी गया है, सेकंड अटेम्प्ट के आंसर की भी आ गई, तो काफी कुछ आगे बढ़ गया है। तो पीसीएम का भी फटाफट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप भी रेडी रहिए कि आगे क्या क्या होगा, समझना चाहिए, ठीक है, आगे क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, ओके। और रिजल्ट के बाद का प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। कई सारे बच्चे रिजल्ट के बाद के प्रोसेस को भी नहीं समझ पाते हैं, बट इस बार क्योंकि रिजल्ट भी फर्स्ट अटेम्प्ट का अलग, सेकंड अटेम्प्ट का अलग, ऐसे दो रिजल्ट जैसे जेईई मेंस का होता है वैसे दिखने वाला है। तो कैसे बेस्ट ऑफ 2 वर्क करेगा ये समझते हैं एक एग्जांपल से, राइट। बेस्ट ऑफ 2 होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ 2 कैसे होता है सर? बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज्ड भी है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मुझे फिजिक्स में 97 मिले और सेकंड अटेम्प्ट में 93, तो क्या 97 पिक होंगे? फिर उसके बाद में केमिस्ट्री में 92 और वहां 95, तो क्या यहाँ का 95 होगा? मतलब फिजिक्स का यहाँ का, केमिस्ट्री का यहाँ का, मैथ्स में 99.32, 99.82, तो यहाँ का होगा क्या? तो बेस्ट ऑफ 2 का मतलब क्या? फिजिक्स में बेस्ट ऑफ 2, केमिस्ट्री में बेस्ट ऑफ 2, मैथ्स में बेस्ट ऑफ 2? तो ऐसा नहीं है। इट विल ऑल डिपेंड ऑन टोटल। आपका टोटल परसेंटाइल पे बेसिस पे वो बेस्ट ऑफ 2 समझा जाएगा। मतलब ये कि इस देखो फर्स्ट में 98.49 है तो ये एक्सेप्टेबल होगा और इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसे ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, भूल जाएंगे और बोलेंगे इसी के बेसिस पे आपके सारी चीजें होगी, राइट। आगे की जो एडमिशन प्रोसेस है हर चीज है वो यहाँ तो टोटल के बेसिस पे होगा। पीसीएम में कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है, लेकिन जो टोटल परसेंटाइल है वो जहां ज्यादा होगा वो पिक किया जाएगा, वो कंसिडर किया जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आप समझ रहे होंगे, क्लैरिटी आ रही होंगी। पहली बार हो रहा है बेस्ट ऑफ 2 तो समझना जरूरी है। दोनों के परसेंटेज आपको पता चलेंगे, लेकिन जो दोनों में से ज्यादा टोटल है उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब समझ गए ना बेस्ट ऑफ 2 कैसे वर्क होगा। अब सर इसके बाद की प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग है। कौन सा कॉलेज, कई सारे बच्चे जो नागपुर में बैठे हैं, इवन पुणे में भी, मुंबई के कॉलेजेस के बारे में जानते ही नहीं है। क्या होता है वेसिट, क्या होता है थार्डोमल, क्या होता है डीजे सांगवी, पता नहीं है। कई सारे बच्चे जो दरियापुर, जो मेरा होम टाउन है, वहां बैठे हो, पुणे के कॉलेजेस के बारे में पता नहीं है कि क्या होता है पीआईसीटी, क्या होता है बीआईटी, बस नाम सुना है, लेकिन कैसे है, कितनी ब्रांच है, क्या है, बहुत सारी चीजें होती है। या फिर ब्रांच कौन सी सिलेक्ट करें, ईएनटीसी के बारे में सुना है तो नीचे के कॉलेज में ईएनटीसी ले या ऊपर के कॉलेज में सीएस ले। कई सारे क्वेश्चंस, या मैकेनिकल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, केमिकल, सिविल, क्या करें, इनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जहां पर अंकुश सर आपके साथ होने वाले हैं। कैप राउंड्स क्या होते हैं? 4 राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं, उसमें क्या करना होता है, कितने ऑप्शन फिल करने होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। पेरेंट्स या बच्चे सब डरे हुए होते हैं, लेकिन जितने आराम से, जितने प्यार से हमने शिफ्ट 1 या अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 के लिए मेहनत करी है, आपने देखा था ना, सारे लोग चले गए थे लेकिन अंकुश सर, गणित अंक आखिरी दिन तक आपके साथ था। सारे शिफ्ट्स के एनालिसिस हमने करे थे, सारे लाइव, चाहे अटेम्प्ट 1 हो अटेम्प्ट 2 है, सबके लिए हम लाइव खड़े थे। पीसीएम पूरा हमने करवाया, रिवाइज भी करवाया। ऐसे ही इस पूरे प्रोसेस में आखिर तक आपके साथ रहेंगे। कहा है ना, सीईटी के साथ भी और सीईटी के बाद भी जो भी करेंगे बहुत ईमानदारी से करेंगे, राइट। आईएलएस क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, सुन रखा है, सारा डिटेल में बताएंगे, राइट। तो ये सारा एडमिशन काउंसलिंग गणित अंक पर होगा। ठीक है, कब होगा सर? रोज कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं सर कब स्टार्ट करोगे? हम वेट कर रहे हैं, प्रोसेस को थोड़ा आगे जाने दे रहे हैं। फिर उसके बाद, और कई सारे बच्चे जानते भी, डेल्टा 5.0 ये हमारा काउंसलिंग कोर्स होता है, इट इज कमिंग सून। आप सबको फिर बता दूं कि हाँ, हम एडमिशन काउंसलिंग भी करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, हर चीज धीरे धीरे क्लियर करेंगे, कोई डाउट नहीं होगा पूरे प्रोसेस में। इट इज कमिंग सून, जल्द ही हम लेकर आएंगे। बस प्रोसेस को थोड़ा आगे निकलने देते हैं, फिर हम आपके साथ खड़े रहेंगे काउंसलिंग के लिए, कॉलेजेस के सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो अंकुश सर और गणित अंक हमेशा आपके साथ होंगे। ऑल द बेस्ट, बाय। आप बताना कि आप अभी क्या कर रहे हो। कई सारे बच्चे शायद ऑलरेडी रिसर्च में लग गए हैं कि कौन सा कॉलेज क्या, तो आप लोग क्या कर रहे हो इन बिटवीन दिस टाइम, बता देना फटाफट कमेंट करके जरूर हमें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।